हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चल रहा था उसी में आगे हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। इसमें अपने को कुछ पार्ट दिए हुए हैं और उनमें एक एक पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल का, और हमें चेक करना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। और हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है उसको सिमिलर बताने के लिए, बाय यू फॉर आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में भी हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। और ट्रायंगल पी क्यू आर में है 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि सिमिलर हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें एंगल ए कितना है हमारा 60 और इसमें एंगल पी है 60। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री के। एंगल बी 80 डिग्री और इसमें कितना है क्यू। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और ये किसके इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के। अब बच गया एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये किसके इक्वल हो गया 40 डिग्री के। तो इसका मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया क्यू और सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया आर। तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इसी फॉर्म में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा वो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। इसमें भी अपने को दो ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले देखिए आप, इसमें ये साइड है ए बी, कितना दिया हुआ है 2, और इसमें ये साइड कितनी है क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी क्यू आर। तो इसमें देखिए अब हम ए बी डिवाइड बाई क्यू आर। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार आपको माइंड में कैलकुलेशन करना होगी। देखिए 2 का अगर मैं डबल करता हूँ तो 4 मिल रहा है, 2.5 का डबल करता हूँ तो 5 मिलेगा, और 3 का डबल करूँगा तो 6 मिलेगा। यानी कि ए बी के डिवाइड में हम क्या करेंगे क्यू आर। तो ए बी के डिवाइड में हो जाएगा ये क्यू आर। तो ये अपने को देगा 2/4 इक्वल टू 1/2। फिर है बी सी, अब बी सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी डिवाइड बाई पी आर। अब बी सी डिवाइड बाई पी आर है तो बी सी कितना हो गया अपने पास 2.5 और पी आर कितना हो गया 5। अब ये डेसिमल हटाऊँगा मैं, 2.5 है, डेसिमल हटाऊँगा तो ये नीचे एक ज़ीरो लग जाएगी और ये कितना हो जाएगा 25 2 × 50। तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2।
एंड फिर हमारे पास ए सी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइड बाई पी क्यू। तो ए सी कितना गिवन हमारे पास 3 और पी क्यू हमारे पास 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये भी हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब अब एक चीज़ देखिए आप, ए बी तो ए बी की कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी क्यू आर। ए बी की कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी क्यू आर। और बी सी की कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी, बी सी की कोरस्पोंडिंग हो जाएगी अपनी पी आर, और ए सी की कोरस्पोंडिंग हो जाएगी पी क्यू। तो इसलिए जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी। देखिए कैसे चलेंगे हम। अगर मैं यहाँ ए से स्टार्ट कर रहा हूँ ए बी सी, तो ये साइड 2 है, फिर 2.5 है, और ये फिर 3 है। और यहाँ पे ये साइड कितनी है 4 है ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 4, फिर 2.5 का डबल 5, और फिर 3 का डबल 6। तो इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, तो ये ट्रायंगल हो जाएगी क्यू आर पी। तो ये ट्रायंगल हो जाएगी क्यू आर पी। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 3। इसमें भी अपने को 2 ट्रायंगल दी हुई हैं, ट्रायंगल एल एम पी और डी ई एफ। ठीक है, सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए आप, इसमें ये साइड है कितनी एम पी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे एम पी, और इसमें ये साइड कितनी है 4, यानी कि अपने को डबल मिल रहा है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। और आगे चेक करेंगे, तो एम पी डिवाइड बाई डी ई, तो ये हो जाएगा 2/4, कितना मिल जाएगा अपने को 1/2। फिर है एल पी डिवाइड बाई डी एफ, तो ये हो जाएगा 3/6। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को 1/2। फिर क्या बच गया अपने पास एल एम, और इसमें क्या बच जाएगा ई एफ, तो ये आ जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए आप, एंगल तो इसमें गिवन ही नहीं है और साइड का रेशियो क्या है इक्वल नहीं है, तो हेंस दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये ट्रायंगल हमारी क्या होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखिए ट्रायंगल दी हुई है अपने को एम एन एल पी क्यू आर। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, 2 तो साइड दे रखी है इसकी और एक एंगल दे रखा है। इसमें भी 2 साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है। तो चलिए करते हैं इसको चेक। इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए आप, मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, एम
एन, एम एन डिवाइड बाई, अब एम एन, तो इसमें ये साइड इसकी क्या मिल रही है, डबल मिल रही है, तो इसकी साइड हमने ले ली पी क्यू, पी क्यू, तो 2.5 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई 50, ये मिल जाएगा अपने को 1/2। अब एक चीज़ देखिए आप, ये जो मैंने एम एन 2.5 लिया है, ठीक है, और अब अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ इस टाइप से, तो 2.5 के बाद तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइड एन आ रहा है, ठीक है, और ये जो साइड मैंने ली थी 5, अगर इसके मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ये मेरे को क्या दे रहा है, 10, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, एन एल इज इक्वल टू नॉट गिवन, और जो क्यू आर है वो अपने को दे रखा है 10, ठीक है। यानी कि जो हम सिमिलैरिटी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, कि जैसे मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया एम एन एल, तो इसमें 2.5 की कोरस्पॉन्डिंग होगी 5, तो मैं इसी को यहाँ से स्टार्ट करूँगा पी क्यू आर, तो इसमें देखिए एंगल इसने ये वाला दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें यूज़ भी करें, देखने में तो बच्चे क्या गलती करेंगे इसमें कि 2.5 5 का डबल 10, एंगल 70 एंगल 70, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या कर देंगे, इसको सिमिलर बता देंगे, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी बताने के लिए हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होता है, जो इस प्रकार से होगा। अगर हमने चाहे चाहे क्लॉकवाइज की बात कर लो, तो 2.5 के बाद अपना क्या आ रहा है, एंगल 70 आ रहा है, तो इसमें 5 हो गया, तो 5 के बाद एंगल इधर आना चाहिए था अपना 70, ठीक है। तो हैंस these triangles आर नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 5 में देखिए अपने को दो ट्रायंगल दी हुई हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें भी। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 2.5 से, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्लॉकवाइज चलूँगा, तो BA मैंने साइड ले ली, ठीक है। अब 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिल रहा है, 5, तो इसके अपॉन में मैंने क्या ले लिया, DF, तो 2.5 और डिवाइड बाई F, ये वही वापस अपने को क्या देगा, 1/2। अब जैसे इसके क्लॉकवाइज चला तो एंगल क्या मिला मेरे को, 80, ठीक है। और इसमें जो साइड 5 दे रखी है, इसमें देखिए आप, इसके क्लॉकवाइज चला तो एंगल क्या मिल गया मेरे को, 80। फिर इससे आगे चला तो इसमें साइड कितने फिर इसके क्लॉकवाइज साइड होगी अपनी AC, और फिर यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा AC = नॉट गिवन। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2.5 यानी कि साइड एंगल, तो ये साइड अपने को मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, 5 एंगल 80 मिल गया, और फिर 6, तो यहाँ पे तो ये साइड तो गिवन है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये आगे वाली साइड गिवन है, तो इसका मतलब हैंस दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6।
इसमें भी अपने को दो ट्रायंगल दी हुई हैं, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इन ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में देखिए क्या होगा, एंगल D, अब एक एंगल इसमें पास गिवन नहीं है तो हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो D हमारे पास कितना है 70, E कितना है 80 और एंगल F हमें निकालना है इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल F 180, तो एंगल F हो जाएगा अपना 180 माइनस 150, तो एंगल F आ जाएगा अपने पास 30। एंड इन ट्रायंगल PQR, और ट्रायंगल PQR में देखिए अब आप, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, इसका रीज़न आप देना चाहो तो दे सकते हो, सम ऑफ ए ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो एंगल P तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल Q कितना हो गया 80, एंगल R हो गया 30 इक्वल टू 180। तो एंगल P प्लस ये हो जाएगा 110 इक्वल टू 180। तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल P आ जाएगा 70। अब आप देखिए इसमें, नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल D के इक्वल, एंगल D कितना हमारा 70 और इसमें एंगल कितना आ गया P, तो एंगल P हो गया 70। फिर 70 के एंटी क्लॉकवाइज चले हम, अपने को क्या मिल गया E, यहाँ पे ये 70 निकाल लिया हमने, 70 के एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें मिल गया एंगल Q, ये हो गया 80। फिर ये हमने निकाला था एंगल F कितना था 30, एंगल F 30 और इसमें ये कितना हो गया एंगल R 30। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल DEF है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PQR के, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। तो क्या लिख देंगे हम, these triangles are similar, ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए आप क्या गिवन है, इन फिगर 6.35, ये हमारा फिगर है 6.35, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC ये सिमिलर है ट्रायंगल BOC के, और एंगल BOC कितना दिया हुआ है 125, ठीक है, और एंगल CDO, और एंगल CDO कितना दिया हुआ है 70। तो फाइंड DOC, DOC, DCO और एंगल OAB, ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए आप, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी लाइन हमने
बना रखी है, तो जो उनका एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी किसके इक्वल होगा, 180 का। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो DOC तो हमें निकालना है, DOC, तो एंगल DOC प्लस, और एंगल COB कितना दे रखा है, 125 इक्वल टू 180। तो एंगल DOC इक्वल टू 180, 125 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल DOC किसके इक्वल हो जाएगा, ये 55 के। तो एक एंगल तो हमारा आ चुका है 55, एंगल DOC, ये वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, ये एंगल कितना हो गया हमारा, 55 इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC। तो एंगल D, एंगल O प्लस एंगल C, ये किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल D हो गया 70 प्लस ये जो एंगल O है इसको हम क्या लिख सकते हैं, DC O भी लिख सकते हैं, C को। एंगल O कितना निकाल लिया हमने, 55। और ये जो एंगल C है इसको हम क्या लिख सकते हैं, DCO प्लस में एंगल DCO इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 और ये 12 प्लस में एंगल DCO, ये इक्वल आ गया 180 के। तो एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल DCO किसके इक्वल आ जाएगा, 5। तो ये एंगल भी हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री। अब बच गया हमारे पास OAB। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कि नाउ जो एंगल OAB है, अब एक चीज़ देखिए आप, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ODC और OBA, तो यानी कि देखिए आप, C के कोरस्पोंडिंग क्या हो रहा है, A। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल OAB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCO के, एंगल OCD, एंगल OCD। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग, इसका रीज़न हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका मतलब जो एंगल OAB है और OCD हमने कितना निकाला था, 55। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 55। तो तीनों एंगल हो गया हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O।
यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट। अगर आपको ध्यान हो तो ये हम ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.2 में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें हम सिमिलैरिटी यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। ट्रेपीजियम में आपको पता है वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। ऑर्डर में हमने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स हो गए, और ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे, ये ओ पे कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन, तो गिवन हमारे पास ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, और हमें प्रूव करना है ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए आप, इन ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए, बी ओ ए, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड बी ओ ए, तो एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ओ के, एंगल ए बी ओ के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल सी डी ओ ए बी ओ, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ, सेम रीजन हो जाएगा इसका बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है। और एंगल डी ओ सी, डी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ओ सी बी ओ ए, बी ओ ए, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, तो ये एंगल तो किसके इक्वल हो गया था, इसके, और इसको हम, ये तीसरा एंगल हो जाएगा, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट तीनों एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल डी ओ सी है, डी ओ सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल बी ओ ए के। रीजन क्या रहेगा, एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ये सिमिलर है अगर ये सिमिलर है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो देखिए डी ओ, तो डी ओ डिवाइड बाई किसके होगा, बी ओ के, इक्वल टू ओ सी किसके डिवाइड होगा, ओ ए के, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें तो चाहिए ओ ए के डिवाइड में ओ सी, ओ ए के डिवाइड में ओ सी।
और ओ बी की डिवाइड में ओ डी। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। देखिए कैसे, इम्प्लाइज दैट बी ओ डिवाइड बाई डी ओ और ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ बच्चे आज जो आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरीज रहती है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।